राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परधीस बर्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि श्री कृष्ण महादेव से कहते हैं, आपके लिए तो मैं शून्य से प्रकट हो सकता हूँ, यह तो बस एक शिला है। और फिर महादेव कहते हैं कि धन्य हुआ मैं, जो संसार के कण कण में व्याप्त है। श्री कृष्ण का वो विश्वव्यापी रूप जो आज तक किसी ने नहीं देखा था, आज मुझे उसके दर्शन हो गए। और कहते हैं कि प्रभु, तुलसी आपकी घोर तपस्या कर रही है, उसे फल दीजिए। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं, माली चाहे वृक्ष को कितना भी सींच ले, फल तो ऋतु आने पर ही आता है आराध्य। तुलसी को दर्शन देने का समय अभी नहीं आया है। और फिर तभी महादेव कहते हैं, परंतु प्रभु, वो घोर तपस्या करके मुझे भी विवश कर रही है, ऐसे में केवल आप ही सहायता कर सकते हैं। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि सहायता तो आपको ही करनी होगी आराध्य। और सहायता से मेरा तात्पर्य ये है कि आपको तुलसी की रक्षा करनी होगी। और फिर तभी महादेव कहते हैं, परंतु किस चीज से? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, उसके संकल्प से। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, राधा को कृष्ण की बांसुरी की आवाज आती है। और फिर राधा कहती हैं कि कहीं कृष्ण तो नहीं, और दौड़ी चली जाती हैं उस बांसुरी की धुन में। और फिर वहां देखती हैं कि बांके बिहारी श्री कृष्ण होते हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, तुम? और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपने मुझसे कहा कि अपना मुख मत दिखाना, यहाँ से चले जाना, और मैं जब चला आया तो आप मेरा मुख देख के दौड़ती चली आई। और फिर राधा कहती है, मैं तुम्हें देख के दौड़ी क्यों चली आऊंगी, मैंने तो कृष्ण को देखा था। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण दाऊ से कहते हैं, क्या हुआ दाऊ, आप इतने व्यग्र क्यों लग रहे हैं? और फिर तभी दाऊ कहते हैं, तुम इतनी भोली भाली राधा को समस्त द्वारिका के समक्ष बिकसप घोषित करने में लगे हो और मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो, ये कैसे संभव है कान्हा? और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं, हम जो नहीं चाहते हैं वो भी होता है, जो होने वाला है उसके विषय में विचलित होने से क्या लाभ है? और फिर तभी दाऊ कहते हैं, तुम्हारे लिए कहना बड़ा आसान है, लेकिन मुझे पचाने में समय तो लगेगा ना। और फिर आगे आप लोग मित्रों देखेंगे, बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब छोड़िए, हमें शाम को कार्य पर लगाना है। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, शाम को? कान्हा, उस शाम से कार्य की अपेक्षा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं दाऊ, जो मूर्ख होते हैं वो भी कभी कभी बड़े काम के सिद्ध होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कहते हैं कि जब सोच ही लिया है तो बजाओ चुटकी। और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं, आज कुछ और करते हैं दाऊ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम ठीक हो जाता है और कहता है कि किसने प्रहार किया मेरे ऊपर? और कहता है, लक्ष्मणा, तुमने मुझ पर प्रहार किया। और तभी लक्ष्मणा कहती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं आर्य शाम, मैंने प्रहार नहीं किया है। और फिर शाम कहता है, यदि तुमने मुझ पर प्रहार नहीं किया है तो फिर किसने किया है? और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर तभी दाऊ पूछते हैं, अच्छा वैसे ये बताओ कान्हा, तुमने इस मूर्ख शाम को किस कार्य के लिए जागृत किया है? और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण बताते हैं, एक अत्यंत विशेष कार्य है दाऊ, जो शाम को करना है, तभी तो मैंने शाम को जागृत किया है। और फिर दाऊ कहते हैं, चलो किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, दाऊ जा रहे होते हैं और तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको मेरे 2 कार्य करने हैं। और फिर बताते हैं कि पहला कार्य है कि राधा अत्यंत क्रोधित है, तो वो तो किसी से कहेगी नहीं जाके कि मैं हूँ, और ये कार्य तो करना होगा, तो ये कार्य आप करोगे, सबको द्वारिका में जाके बता दोगे कि मैं हूँ। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, ठीक है, और दूसरा? और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण बताते हैं, यह जानने के बाद सबके मन में जिज्ञासा जागेगी और सब आएंगे मुझसे मिलने, परंतु राधा नहीं आएगी, उसे आपको लेके आना है। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि
देवी पार्वती महादेव से कहती हैं कि देवी तुलसी की दशा देखिए, अग्नि उसको घेर चुकी है, वो भस्म हो जाएगी। और फिर तभी महादेव कहते हैं नहीं गौरी, श्री कृष्ण का हाथ है तुलसी के ऊपर, उसे कुछ नहीं होगा। और फिर देवी पार्वती कहती हैं महादेव कुछ कीजिए, देवी तुलसी पर दया कीजिए, मैं विनती करती हूँ। और तभी महादेव कहते हैं अब जो कुछ भी करना है वो मैं नहीं अपितु वो करेंगी जो संपूर्ण संसार की प्यास बुझाती हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं कौन? और फिर महादेव बताते हैं कि गंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी द्वारकावासी आ जाते हैं। और फिर तभी लक्ष्मणा कहती हैं यहाँ तो कोई भी नहीं है, कौन है वो पुरुष? और कहती हैं कि ज्ञात होता है कि ये घोषणा असत्य थी, और अब मुझे तो लगता है कि सत्य में राधा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ राधा से कहते हैं कि राधा तुम यहाँ, आज तो तुम्हारा वो सहयोगी सबके सामने प्रकट होने वाला है। आज समस्त द्वारिका के समक्ष ये सिद्ध हो ही जाएगा कि तुम सत्य कह रही थी। और फिर दाऊ कहते हैं जिस पर एक बार विश्वास किया है, एक मौका और देखो, और फिर वहां जाने में परेशानी भी क्या है। और वैसे भी समस्त द्वारिका यही समझती है कि तुम्हें उस बांके का भ्रम हुआ है, और क्या पता वो आज सबके समक्ष सत्य में आ जाए, वो सत्य सबको पता चल जाए। और फिर तभी राधा कहती हैं ठीक है, लेकिन आपको एक वचन देना होगा। और फिर तभी दाऊ कहते हैं बोलो क्या वचन चाहिए। और फिर राधा बताती हैं कि दाऊ अगर आज भी बांके नहीं आया तो आप उसे कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे और सबके समक्ष लाएंगे। और फिर तभी दाऊ कहते हैं ठीक है, दिया वचन। और कहते हैं यदि आज बांके सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ तो उसे मैं कहीं से भी ढूंढकर तुम्हारे समक्ष लेकर आऊंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बांके बिहारी श्री कृष्ण सबके समक्ष आ जाते हैं। और फिर तभी संगीत में सभी लोग झूम रहे होते हैं। और फिर राधा कहती हैं बांके से कौन हो तुम? और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा हृदय हूँ, बस तुम्हें ज्ञात नहीं है। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्द ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।